तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग हमें डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एंट्रेंस के सामने दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी वहां पर खड़ा होता है और जो उसके कपड़े और जो उसके बाल होते हैं वो भी काले होते हैं। और इस समय वो आदमी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एंट्रेंस को देख रहा था और ये और कोई नहीं, ये जूफेन होता है। और अब जो जूफेन था उसने वेस्टर्न लैंड को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन वेस्टर्न लैंड को छोड़ने से पहले जूफेन एक आखिरी बार अपने ओल्ड फ्रेंड को देखना चाहता था। और इस लिस्ट में सबसे पहले उसके रिस्पेक्टफुल मास्टर का नाम था। और कौन कहता है कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर अपने मास्टर का सम्मान नहीं करता। और हो सकता है कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति हो जिसे वो व्यक्तिगत रूप से विदा करे और लुओ जुनाई और बाकी लोगों के बारे में जूफेन जाने से पहले दूर से ही देखकर संतुष्ट हो जाएगा। और देन वैसे ही जूफेन एक साइन को बनाता है और देन किसी चीज को नोटिस करता है और कहता है क्या इसे ओपन करने का मेथड चेंज हो गया है। हालांकि ऐसा तब हो सकता है जब सेक्ट में कोई गद्दार हो और ये वापस रोकने के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वो सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर गया हूँगा और क्या इसका मतलब यह है कि इसे किसी और ने सेट किया है। और जूफेन कुछ सोचने लगा और देन अपने सर को हिलाते हुए कहता है जो भी हो, एल्डर जुवान को अलविदा कहने के बाद इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। और भले ही तुम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया होगा, लेकिन मेरे पास अंदर जाने का और भी रास्ता है। और देन जूफेन एक और बार इशारा करता है, मतलब एक और साइन को बनाता है अपने हाथों से। और ये वो चीज थी जो एल्डर जुवान ने जूफेन को बताई थी और ये बात सिर्फ उसे ही पता थी जो सेक्ट का न्यू लीडर बनता है। और वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है जब तक कि सेक्ट की डिफेंसिव एरे नहीं चेंज की जाएगी तब तक कि इस मेथड से मैं इसे आसानी से खोल सकता हूँ। और अब जूफेन उसे ओपन कर लेता है और सेक्ट के अंदर चला जाता है। और जो जूफेन था वो ब्लैक फ्लेम का भी यूज कर सकता था, लेकिन जूफेन ने ऐसा नहीं किया। और इस समय जो जूफेन था वो छिपते छिपते एल्डर जुवान को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी एल्डर जुवान नहीं मिल रहे थे। और जूफेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट पहले हुआ करता था अब वो वैसा नहीं है। वहाँ पर कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था, कोई वेनरेबल बाई नहीं, कोई लेबर नहीं। और इस समय जूफेन के हार्ट में बहुत ज्यादा ही अनईजी महसूस हो रहा था। और जब येलिंग ने जूफेन को अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से बचाया था तब येलिंग ने सारी न्यूज को बताया था जूफेन को, लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और अब जब जूफेन यहाँ पर खुद आया है देखने के लिए तो अब इस जगह में बहुत ज्यादा ही गड़बड़ी सी लग रही है। और अब हमें दो एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर जूफेन छुपा हुआ था और उन्हें ध्यान से पेड़ से एक देख रहा था छुप करके। और वो लोग टियानियो में होने वाले मैटर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के जितने भी एल्डर्स और वेनरेबल्स थे और जितने भी लोग थे वो सभी लोग कैसे वहां से वापस चले गए टियानियो से, और कैसे जीवोये ने उन्हें 1000 सेक्रेट स्टोन दिए थे टियानियो पर अटैक करने के लिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो लीडर जीवोये और जो वेनरेबल्स थे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे। ये लोग ऐसे बात करते करते एक जगह से जा रहे होते हैं और वहीं पर जो जूफेन होता है वो भी छुपा हुआ होता है। और जब जूफेन इन सब की बात सुनता है तो वैसे ही जो जूफेन होता है वो एकदम से उनके पास जाता है और उन दोनों के ही गलों को पकड़ लेता है और वैसे ही उनके युवान की को ब्लॉक कर देता है। और देन वैसे ही जूफेन उन दोनों को लेकर वहां से उड़ जाता है और देन जो सेक्ट के बिहाइंड एक माउंटेन था वहां पर ले जाकर के उन्हें ग्राउंड में पटक देता है। और इस समय उन एल्डर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इनके साथ हुआ क्या है। और जब वो लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो वो कहते हैं जूफेन तुम सेक्ट लीडर आप अभी भी जिंदा हो। लेकिन जूफेन इनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और इनसे पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है डीमन स्कीमिंग सेक्ट में, और एल्डर जुवान और बाकी लेबर्स और बाकी वेनरेबल्स लोग कहाँ पर हैं। लेकिन वैसे जो वो दोनों एल्डर्स होते हैं वो अपने अपने सर को नीचे कर लेते हैं और जूफेन को कुछ भी नहीं बताते हैं। और ये देखकर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। और उन्हें देखने के बाद जूफेन कहता है अगर तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो अब तुम लोग यहीं पे मारे जाओगे। और जब वो दोनों एल्डर्स जूफेन का गुस्सा देखते हैं तो वो लोग कहते हैं सेक्ट लीडर हम आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, और इन सब चीजों में हमारी कोई भी गलती नहीं, इन सब चीजों में सिर्फ वेनरेबल सी और सेक्ट लीडर जी विजी की गलती है। देन वैसे जो जूफेन होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे अपना सेक्ट लीडर नहीं मानते हो, इसीलिए तुम लोग सही से मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। मुझे सही सही बताओ यहाँ पर हुआ क्या है, नहीं तो। लेकिन वैसे ही जो वो दोनों एल्डर्स होते हैं वो जूफेन से कहते हैं नहीं हम आपको सेक्ट लीडर अपना मानते हैं, इसमें हमारी बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी जीवोये और वेनरेबल सी की गलती है। उन लोगों ने ही दूसरे सेक्ट्स को यहाँ पर लाया था और यहाँ पर जितने भी लेबर ऑफिस के एल्डर वेनरेबल और जो डिसिपल्स थे उन सबको मरवा डाला और जो एल्डर जुवान थे वो भी मारे गए। लेकिन अभी भी कुछ एल्डर बचे हैं जो कि लुवो क्लैन में है अभी और उन्हें भी मारने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन जूफेन सेक्ट लीडर इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने तो बस उनके ऑर्डर को फॉलो किया। और इस समय जो वो दोनों एल्डर्स थे बहुत ज्यादा ही कांप रहे थे, उनके दिल में बहुत
बहुत ज्यादा ही डर पैदा हो चुका था जूफेन को देखकर। और वो लोग बस जूफेन से यही कहते हैं, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ जीवोजी और वेनरेबल सी की चाल थी और हम लोग तो बस उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया और हम तो हमेशा से ही आपके साथ रहे हैं और आपका ही साथ देंगे, इसमें सारी गलती उन्हीं दोनों की है। लेकिन वैसे ही जो जूफेन होता है वो अपनी ब्लैक फायर को बाहर निकाल लेता है और जब वो दोनों एल्डर उस ब्लैक फायर को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और बहुत जोरों जोरों से कांपने लगते हैं। और इस समय बस वो लोग जूफेन से अपने लाइफ के लिए भीख मांग रहे थे, लेकिन जो जूफेन होता है उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और अपनी ब्लैक फ्लेम को उनके ऊपर डाल देता है और जैसे ही उनके ऊपर ब्लैक फ्लेम जाती है तो वैसे वो जलने लगता है। और चलते चलते बस वो लोग यही कह रहे थे कि प्लीज हमें जाने दो, हमने आपको हमेशा ही अपना सेक्ट लीडर माना है और हमने आपसे बिल्कुल भी गद्दारी नहीं की है। लेकिन वैसे ही उनकी जितनी भी चिल्लाहट वाली आवाजें थी वो सारी गायब हो गई और अब वो सभी लोग भी इस दुनिया से गायब हो चुके थे। और अब जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ही किलिंग इंटेंट निकल रहा था। इन सभी एल्डर्स की बात सुनकर जो जूफेन था उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ही खून की प्यास भर चुकी थी और अब वो किसी को भी यहाँ पर चिंता छोड़ना नहीं चाहता था। और अब वैसे ही जो जूफेन होता है वो भी यहाँ से उड़ जाता है और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें सेक्ट लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्ट लीडर जीवुजी और वेनरेबल सी दोनों ही बैठे होते हैं और वो दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वैसे ही जो जीवुजी होता है वो वेनरेबल सी से कहता है आखिरकार वो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट ऐसा कैसे कर सकता है, वो अपने सारे एक्सपर्ट्स को कैसे ही वापस बुला सकता है, हमने उसे 1000 सीक्रेट स्टोन्स दिए थे और वो कैसे ही अपनी बातों से मुकर सकता है, आखिरकार वो हमें समझता क्या है। देन वैसे जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं वैसे सेक्ट लीडर अगर मैं सही सही बताऊं जो जूफेन ने जितने भी सीक्रेट स्टोन्स को कमाए थे वो मैक्सिमम आधे से ज्यादा ही जा चुके हैं और डिमन स्कीमिंग सेक्ट ने जितनी भी रेपुटेशन कमाई थी वो भी जा चुकी है। और अगर जूफेन इस समय हमारा सेक्ट लीडर होता तो आगे चल के जो हमारा डिमन स्कीमिंग सेक्ट है वो टॉप सेक्ट्स में भी आ सकता था, लेकिन अब वो दोबारा से इस सेक्ट की एक लोअर मिडिल 3 सेक्ट जैसी हालत हो चुकी है। और अगर आज जूफेन मारा ना गया होता तो आज इस सेक्ट की हालत बहुत ज्यादा ही अच्छी होती और कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ना करता। तभी वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर जीव ये होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेनरेबल सी से गुस्से में कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो जूफेन है वो मुझसे अच्छा है, अगर वो मेरी जगह होता तो क्या वो इस डिमन स्कीमिंग सेक्ट को मुझसे अच्छे से चला पाता। वैसे वेनरेबल सी कहता है जो फैक्ट की बात है वो तो है और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता और आप भी इसकी हालत देख सकते हो कि क्या हो चुकी है। सेक्ट लीडर जीव ये कहता है मुझे नहीं पता जो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर मैं सेक्ट लीडर ही ना होता तो डिमन स्कीमिंग सेक्ट के इतने ऊपर जाने का मतलब ही क्या होता। और ऐसे ही जो वेनरेबल सी और जो सेक्ट लीडर होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और दिन वैसे ही एक बाहर से आवाज आती है हा कितना ही सेमलेस डिसिपल है जो कि अपने सेक्ट को जमीन पर लाने के बावजूद भी अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है और तुम जैसे एक बास्टर्ड की वजह से जो एल्डर जुआन की हजारों सालों की मेहनत थी वो एकदम ऐसे ही बर्बाद हो गई और ऊपर एल्डर जुआन की आत्मा तुम्हें देखकर चैन से नहीं सोएगी। और जब वो दोनों इस आवाज को इस कोल्ड वॉइस को सुनते हैं तो वो दोनों ही अचानक से घबरा जाते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कौन है वहाँ पर और क्या तुम डिमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कर रहे हो और अब जल्दी से तुम बाहर आओ। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो एक सैडी कॉर्नर से एक मॉकिंग स्माइल के साथ बाहर आता है और उनसे कहता है क्या खिलवाड़, हाँ ये कोई गेम नहीं है जिसके साथ मैं खिलवाड़ कर सकूं। और जब सेक्ट लीडर जीवुजी और जो वेनरेबल सी होते हैं जब वो जूफेन को देखते हैं तो वो लोग तो एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं और पैनिक में कहते हैं तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जूफेन कहता है बेशक तुम मुझे मारना चाहोगे लेकिन मैं अभी भी मरा नहीं हूँ। वैसे अगर मैं मर जाता तो एल्डर जुआन का बदला कौन लेता और उनके डिसिपल के रूप में तुम जैसे चूहों को साफ करना मेरी ड्यूटी है। देन वैसे ही हमें जीवुये को दिखाया जाता है जब जीवुये जूफेन की बात सुनता है तो वैसे ही वो कुछ कदम पीछे हो जाता है और देन अपने दिल को मजबूत करने के बाद कहता है क्या तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन तुम हमें कैसे ही मार पाओगे।
तुम तो इन 10 सालों में इथेरियल स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाए हो। और जब जी मुझे ये कह ही रहा था वैसे ही एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है जूफेन से, और जो ऑरा जूफेन से निकल रहा था उसे देखकर जो जी मुझे था वो वैसे ही रुक जाता है। वो अपनी बात को रुकने पर मजबूर हो जाता है और जूफेन के इस ऑरा को देखने के बाद जी मुझे अपने मन में कहता है इतना फास्ट। और देन वैसे ही एक एविल स्माइल के साथ जो जूफेन होता है वो जी मुझे से कहता है अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं, मैं जस्ट अभी अभी इथेरियल स्टेज पर इंटर हुआ हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।